नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल हेलो फार्मिंग पर स्वागत है। तो भाइयों, हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं सरसों की बुआई से जुड़ी बहुत सारी बातें, जैसे कि हमें खाद की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, सरसों बोते टाइम हमें कितना बीज लेना चाहिए, हमें जो सरसों के पौधे हैं उनके बीच में कितना गैप रिक्वायर्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सरसों के बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए जिससे पेड़ में मजबूती आए और पेड़ अच्छे से फल दे। और भाइयों, हमें उसकी एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल होता है सरसों की बुआई के लिए। ज़्यादा गर्मी में हम सरसों बो देंगे तो वो बीज वहीं ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसमें सरसों जामेगी नहीं। तो सरसों के लिए सही टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस टेम्परेचर में जो सरसों के बीज हैं वो सारे अंकुरित हो जाते हैं, कोई बीज छूटता नहीं है, क्योंकि खेत में उस टाइम नमी बरकरार रहती है, उस टाइम नमी ख़त्म नहीं होती बिल्कुल भी। एक और जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि गहरी जुताई के क्या फ़ायदे हैं फसल में, क्योंकि गहरी जुताई के बिना फसल अच्छी नहीं होती। अगर गहरी जुताई करेंगे उससे फसल बढ़िया होएगी और जिससे हमें मुनाफा अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गहरी जुताई के ऊपर। गहरी जुताई से एक तो जो भी इंसेक्ट होते हैं, उनके अंडे होते हैं ज़मीन के अंदर, वो सब ऊपर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी से वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो भी खरपतवार के बीज होते हैं वो भी सतह पर आकर वो भी नष्ट हो जाते हैं। और एक सबसे मेन रीज़न ये होता है कि गहरी जुताई की वजह से एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है और खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे फसल में ज़्यादा उत्पादन होता है और रोग लगने की क्षमता कम हो जाती है और ज़मीन की जो पानी सोखने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो भाइयों, उसके बाद अब हम आते हैं पलेव के ऊपर। अब हम खेत में अच्छे से पलेव कर लेनी है, जिससे खेत में नमी बनी रहे और जब भी हम बिजाई करेंगे तो हमारे सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे इससे। और फिर पलेव करने के बाद हमें एक अच्छी सी जुताई कर लेनी है। और अब हम बात करते हैं खाद के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, शुरुआत में ही सही खाद का चयन करने से फसल हरी भरी बनी रहती है, पौधों में बढ़वार अच्छे से होती है और पौधों में फल फूल अच्छे से आते हैं। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सरसों की बुआई के समय कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। सरसों की बुआई में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फ़र की ज़रूरत होती है। सल्फ़र का सरसों की खेती में बहुत ज़्यादा महत्व है। एक तो सल्फ़र डालने से खेत में दौड़िया कम लगता है और इससे तेल की मात्रा भी दोस्तों बढ़ जाती है। और सल्फ़र डालने से फसल में बढ़वार ज़्यादा होती है, फूल पत्ती ज़्यादा आते हैं और जिससे हमें मुनाफा अच्छा मिलता है। और साथ ही में हमें नाइट्रोजन की भी मात्रा पूरी रखनी है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा खाद कब डालना है और कितनी कितनी मात्रा में हमें सही खाद लेना है। सबसे पहले हमें SSP लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत अधिक होती है और सल्फ़र के अलावा कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद हम लेंगे DAP में दोस्तों नाइट्रोजन होती है 18% प्लस फॉस्फोरस होती है 46%। इसके बाद अब हम लेंगे MOP, जो कि पाउडर फॉर्म वाली होगी। MOP डालने से हमारे खेत में जो पोटास की कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम DAP के स्थान पर NPK 12, 32, 16 का इस्तेमाल करते हैं, तो MOP की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इसमें पहले से ही होता है। और NPK की फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होती है। NPK 12, 32, 16 अपनी वैरायटी का बेस्ट फर्टिलाइज़र है। यह सरसों के लिए बहुत अच्छा है और इससे सरसों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं हमें कितनी मात्रा में खाद लेना है प्रति बीघा में। तो हमें 30 से 35 किलो DAP लेना है और 40 kg SSP लेना है, प्लस हम यूरिया भी ले सकते हैं 20 kg, और सल्फ़र हमें 5 kg लेनी है। MOP हमें 20 kg तक लेना है। अगर हम जिंक ऐड करते हैं तो जिंक की क्वांटिटी भी हमें 5 kg ही लेनी है। अगर हम DAP की जगह NPK इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमें 40 kg लेनी है। ये प्रति बीघा की क्वांटिटी थी और प्रति एकड़ की क्वांटिटी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो भाइयों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो अब हम बात करते हैं कुछ सरसों की टॉप वैरायटियों के बारे में। तो भाइयों, हम पहले नंबर पे लेते हैं एडवेंटा 414 के। इसका उत्पादन आपको पता ही, हमारी पिछली वीडियो हमने आपको बताया था कि इसका उत्पादन सबसे बेस्ट रहा था। और दूसरे नंबर पर हम लेते हैं
प्रो एग्रो की 3222। इसका उत्पादन भी पिछले साल बहुत अच्छा रहा था। और तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास कामतगिरी की सिद्धि। इसका उत्पादन भी पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़िया था और इसमें तेल की मात्रा 43% तक थी। और भाइयों हम लास्ट में 35 सरसों के बारे में बात करते हैं, जो थी धान्या की MJ1। और सबसे लास्ट में एक और वैरायटी आती है हमारे पास, पाइनियर 4546। ये वैरायटी सबकी चहेती वैरायटी है वैसे तो, पर इस वैरायटी में कुछ साल से प्रॉब्लम आ रही है। पकने के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा झड़ती है, ये सबसे ज़्यादा इसकी शिकायत चल रही है। और एक धोलिया रोग लगने की शिकायत भी इसमें सबसे ज़्यादा हो रही है। तो भाइयों अगर सरसों की वैरायटियों से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को डीप में चाहिए तो हमारी पिछली वीडियो में जाके देख लें। और एक और वीडियो हमारी पोटाश के ऊपर है, उस वीडियो को भी जाके देखें। उसमें पोटाश के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। तो भाइयों हम एक और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, जैसे कि 2 कूल के बीच में कितना गैप होना चाहिए। 2 कूल के बीच में 40 से 50 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए कम से कम, जिससे पौधों में पचराव अच्छे से हो। और 2 पौधों के बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए भाइयों। इससे क्या होगा, हमारी फसल में पचराव अच्छा होगा और उससे उत्पादन अच्छा होगा और हमें मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। और भाइयों जो बीज है उसकी ज़मीन के अंदर गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जो कि बीज को अच्छे से अंकुरित होने और पौधे की मजबूती के लिए अच्छी मानी जाती हैं। जो हमने जानकारी दी आप लोगों को वो कैसे लगी, आप हमें ये कमेंट कर कर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाइयों, राम राम।